हाँ, तो 7th क्लास देखो बेटा, हमने पार्ट 6 पढ़ लिया था आपका। ठीक है, रक्त और हमारा शरीर, यानी जो खून होता है उसकी हमारे शरीर में क्या भूमिका होती है। ठीक है बेटा, हमारा पार्ट कल पूरा हो गया था। आज हम इसके क्या करेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है बेटा, तो देखिए इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न क्या है इसका, कि रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है बेटा, क्या प्रश्न है पहला, कि रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है बेटा, अब देखिए क्या करना चाहिए। रक्त के बहाव को रोकने के लिए सबसे पहले हमें उस स्थान पर क्या बांध देना चाहिए, साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि दबाव पड़ने पर रक्त का बहना क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए लाभप्रद सिद्ध होता है जिस व्यक्ति के चोट लगी हुई है। ठीक है बेटा, फिर जल्दी हमें उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अब देखिए बेटा, रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, साफ कपड़ा उसके बांध देना चाहिए। ठीक है, साफ कपड़ा बांध देना चाहिए उसके ऊपर। साफ कपड़ा बांधने से क्या होगा, दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाएगा। ठीक है, जो कि जिस व्यक्ति के चोट लगी हुई है उसके लिए क्या होगा, लाभप्रद होगा। और फिर उसके बाद हमें जल्दी उसे कहाँ ले जाना चाहिए, डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ठीक है बेटा, अब दूसरा प्रश्न देखिए इसमें, कि खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है। अब देखिए भानुमति का पिटारा क्या है, लोकोक्ति है। ठीक है बेटा, तो देखिए भानुमति का पिटारा से मतलब यहाँ लिया गया है खून के संदर्भ में, कि खून क्या है, खून की एक बूंद होती है। यानी भानुमति के पिटारे में क्या होती है, बहुत कई तरह की वस्तुएं होती हैं इस पिटारे में। ठीक है, तो जो खून होता है उसी प्रकार खून की एक बूंद में भी लाखों की संख्या में क्या होते हैं, कण होते हैं। ठीक है बेटा, क्या होते हैं, लाखों की संख्या में कण होते हैं। ठीक है, इसलिए खून को क्या बोला गया है, भानुमति का पिटारा कहा गया है। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, कि खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है। भानुमति का पिटारा हिंदी में क्या है, एक लोकोक्ति है, जिसका अर्थ क्या होता है, कि एक पिटारे में कई तरह की वस्तुएं। ठीक है बेटा, खून को भानुमति का पिटारा कहा जाता है क्योंकि यदि सूक्ष्मदर्शी से खून की एक बूंद को जांचा जाए तो उसमें लाखों की संख्या में लाल रक्त कण मौजूद मिलेंगे, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, इसके अलावा कुछ कण तो सफ़ेद होते हैं और कुछ कण क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं, यानी उनका कोई भी रंग नहीं होता है। तरल भाग प्लाज्मा होता है, रंगहीन कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं और ये क्या काम करते हैं, शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने से लेकर ये रोगों से लड़ने तक के सभी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। इन्हीं सभी विविधताओं के कारण खून को भानुमति का पिटारा कहा गया है। ठीक है बेटा, क्या करते हैं ये, शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने से लेकर रोगों से लड़ने तक के ये सभी कार्य करते हैं। ठीक है, इसलिए इसको खून को क्या कहा गया है, भानुमति का पिटारा कहा गया है। ठीक है बेटा, अब तीसरा प्रश्न देखिए, एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अब देखिए बेटा एनीमिया, ठीक है, सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि एनीमिया क्या होता है। ठीक है, पाठ में हमने पढ़ा था कि एनीमिया किसको कहते हैं, किसको होता है एनीमिया, जिसके अंदर खून की कमी होती है। ठीक है बेटा, तो एनीमिया से बचने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए। अब देखिए बेटा, आपको इसको कैसे करना है, कि एनीमिया से बचने के लिए हमें पौष्टिक और संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए। हमें अपने भोजन में उचित मात्रा में हरी सब्जियां, फल, दूध, अंडे, गोश्त आदि खाना चाहिए। ठीक है, ताकि हमारे शरीर को प्रोटीन, लौह तत्व, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन मिलते रहें, जिससे हमारे शरीर में किसकी कमी ना हो, रक्त की कमी ना हो और ऊर्जा बनी रहे। ठीक है बेटा, क्या करना चाहिए एनीमिया से बचने के लिए, पौष्टिक और संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए। हमें उचित मात्रा में हरी सब्जियां खानी चाहिए, फल, दूध, अंडे आदि खाने चाहिए। ठीक है, ताकि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के प्रोटीन हमारे शरीर को मिलते रहें। ठीक है, अब देखिए पेट में कीड़े क्यों होते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है। अब देखिए बेटा, पेट में किस कारण से कीड़े होते हैं। ठीक है, पाठ में हमने पढ़ा था कि पेट में कीड़े दूषित पानी और खाद्य पदार्थों के कारण होते हैं। किस प्रकार से इन्हें बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पेट में कीड़े क्यों होते हैं इसका कारण पता चल गया, कि पेट में कीड़े किस कारण होते हैं, दूषित पानी और खाद्य पदार्थों के कारण होते हैं।
यानी दूषित पानी और दूषित खाद्य पदार्थों के कारण पेट में क्या होते हैं, कीड़े होते हैं। अब इनसे हम कैसे बच सकते हैं, तो देखिए इनसे बचने के लिए हमें सफाई से बने खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। भोजन करने से पहले हमें अच्छी तरह से हाथ धो लेने चाहिए। साफ जल ही हमें पीना चाहिए। पानी को हमेशा ढककर रखना चाहिए। कुछ कीड़ों के लार्वे जमीन की ऊपरी सतह पर भी होते हैं, इसलिए नंगे पैर इधर उधर हमें नहीं घूमना चाहिए। शौचालय का इस्तेमाल करने के पश्चात साबुन से भली भांति हाथ पैर धोने चाहिए। खुली तथा गंदगी में बनी वस्तुओं के सेवन करने से हमें बचना चाहिए। इस प्रकार को साफ सफाई संबंधित उपाय करने से हम पेट के कीड़ों की वजह से बीमार होने से बच सकते हैं। ठीक है बेटा, तो पॉइंट में आपको करना है। पहला पॉइंट आ जाएगा कि हमें सफाई से बने खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, भोजन करने से पहले हाथ धो लेने चाहिए और साफ जल ही पीना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा। तीसरा कौन सा हो जाएगा, भोजन तथा पानी हमेशा ढक करके रखना चाहिए। चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, कुछ कीड़ों के लार्वे जमीन की ऊपरी सतह पर भी होते हैं, इसलिए नंगे पैर हमें नहीं घूमना चाहिए। पांचवा क्या हो जाएगा, शौचालय का इस्तेमाल करने के पश्चात साबुन से भली भांति हाथ पैर धोने चाहिए। ठीक है। छठा क्या हो जाएगा, खुली और गंदगी में बनी वस्तुओं को सेवन करने से बचना चाहिए। इसलिए हमको इसकी इस तरीके से हमें इसके कितने पॉइंट करना है, 6 पॉइंट करना है। ठीक है। अब आगे देखिए, रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हमारी सुरक्षा करते हैं। ठीक है बेटा, हमने पाठ में पढ़ा था कि जो रक्त के सफ़ेद कण होते हैं वो हमारी सुरक्षा करते हैं, इसलिए उन्हें वीर सिपाही कहा जाता है। अब देखिए, रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही इसलिए कहा गया है क्योंकि ये रोगों के कीटाणुओं को शरीर में घुसने नहीं देते हैं। जहाँ तक संभव हो सके रोगी कीटाणु की कार्य क्षमता को ये शिथिल कर उनसे डट करके मुकाबला करते हैं। इस प्रकार से बहुत से रोगों से सिपाही के समान ये हमारी क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। ठीक है बेटा, इसलिए सफ़ेद कणों को क्या कहा गया है, वीर सिपाही। अब देखिए आगे, ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है। सबसे बड़ा लाभ है कि हम किसी को क्या दे सकते हैं, जीवन दान दे सकते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर हम भी उसे क्या ले सकते हैं, रक्त ले सकते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए ब्लड बैंक में दान किए गए रक्त को शुद्ध करके आपातकालीन स्थिति के लिए सुरक्षित रखा जाता है। किसी भी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता पड़े तो उसके लिए संबंधित रक्त समूह का रक्त ब्लड बैंक से लिया जा सकता है, और इससे मरते यानी क्या, इससे जो मरीज होता है जीवन का जो समय होता है, ऐसे जीवन यानी समय रहते हम उससे बच सकते हैं, यानी इससे मरीज का जीवन समय रहते बचाया जा सकता है। ठीक है बेटा, अब 7वां प्रश्न देखिए, सांस लेने पर साफ हवा से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, उसे शरीर के हर हिस्से में निम्न में से कौन पहुंचाता है, सफ़ेद कण, लाल कण, सांस नली या फेफड़े। अब देखिए बेटा, कौन पहुंचाते हैं, लाल कण। ठीक है, देखिए सांस लेने पर हवा में क्या होती है, हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। ठीक है, तो शरीर के हर हिस्से तक कौन पहुंचाता है, आप देखिए सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे हर हिस्से में लाल रक्त कण पहुंचाते हैं। तो उत्तर क्या आ जाएगा आपका, लाल रक्त कण। ठीक है, आगे देखिए 8वां प्रश्न, रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, कौन से खनिज की आवश्यकता पड़ती है, हीमोग्लोबिन के लिए लौह खनिज की। ठीक है बेटा, तो क्या आ जाएगा, रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए लौह खनिज की आवश्यकता पड़ती है, लौह खनिज इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 9 देखिए, बिंबाणु यानी बिंबाणुओं को क्या बोलते हैं, प्लेटलेट। ठीक है, तो किस बीमारी में ये पाई जाती है। ठीक है, यानी बिंबाणु की कमी किस बीमारी में पाई जाती है, किस में पाई जाती है, सबसे अधिक डेंगू में। ठीक है बेटा, किस में पाई जाती है, ये डेंगू में पाई जाती है। बिंबाणु यानी प्लेटकण की कमी डेंगू यानी बीमारी में पाई जाती है। बीमारी यानी बिंबाणु की कमी के कारण कौन सी बीमारी हो जाती है, डेंगू बीमारी हो जाती है। इसमें बहुत तेजी से प्लेटलेट कम होती है। ठीक है बेटा, अब आगे देखिए भाषा की बात में कि 4 महीने होते होते ये नष्ट हो जाते। इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए। इस वाक्य में होते होते के प्रयोग से यह बताया गया है कि 4 महीने से पूर्व ही ये नष्ट हो जाते हैं। इस तरह के 5 वाक्य बनाइए जिनसे इन शब्दों का प्रयोग हो। कौन कौन से शब्दों का, बनते बनते, पहुँचते पहुँचते, लेते लेते और करते करते। अब देखिए बेटा,
4 महीने होते होते के संदर्भ में तो अपने इसमें खून से लिया गया है कि ये कण क्या होते हैं, बनते रहते हैं और उनके स्थान पर नए कण आते रहते हैं जो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से कौन कौन से बनते बनते, पहुँचते पहुँचते, लेते लेते और करते करते, इन चारों का प्रयोग करते हुए हमें वाक्य बनाने हैं। ठीक है, अब देखिए, सीता के विवाह की बात बनते बनते बिगड़ गई। ठीक है, तो बनते बनते का हमने प्रयोग कर लिया। अब दूसरा है पहुँचते पहुँचते। ठीक है, तो मैं ताजमहल पहुँचते पहुँचते रह गया या रह गई। ठीक है बेटा, अब है लेते लेते, यानी वह लाल साड़ी लेते लेते रह गई। करते करते, यानी सुबह से घर की सफाई करते करते मैं थक गई। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपको चारों वाक्य, चारों शब्दों का प्रयोग करके बनाने हैं। अब आगे देखिए, सड़क के किनारे पेड़ लगे हैं, आज दूर दूर तक वर्षा होगी। ठीक है, इन वाक्यों में होते होते की तरह किनारे किनारे, दूर दूर तक शब्द क्या करे गए हैं, दोहराए गए हैं, पर हर वाक्य का अर्थ क्या है, भिन्न है। किनारे किनारे का अर्थ किनारे से लगा हुआ, और दूर दूर का अर्थ किससे लिया गया है, बहुत दूर से लिया गया है। ठीक है, तो आप भी निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको भी क्या बनाने हैं, वाक्य बनाने हैं। अब कौन कौन से शब्दों का प्रयोग करते हुए आप उनको वाक्य बनाने हैं, ठीक ठीक, घड़ी घड़ी, कहीं कहीं, घर घर और क्या क्या। ठीक है, तो पहले का देखिए, यह मशीन ठीक ठीक काम करती है, इसमें ठीक ठीक का प्रयोग आ गया। दूसरा है रीता घड़ी घड़ी रोना ठीक बात नहीं है, यानी हर समय, घड़ी घड़ी का अर्थ किससे लिया गया है, हर समय, यानी रीता घड़ी घड़ी रोना ठीक बात नहीं है। ठीक है, अब तीसरा है, यहाँ पर आपको कहीं कहीं पर ही दुकानें नजर आएंगी। ठीक है, चौथा है, आजकल घर घर में अपहरणकर्ताओं की चर्चा है। ठीक है बेटा, माँ जल्दी बताओ बाजार से क्या क्या लाना है। ठीक है बेटा, तो इन पांचों का प्रयोग करके आपको क्या बनाने हैं, पांचों वाक्य बनाने हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, इस पाठ में दिए गए मुहावरों और कहावतों को पढ़िए, वाक्य में प्रयोग कीजिए। भानुमति का पिटारा, दस्तक देना और धावा बोलना, घर करना, पीठ ठोकना। आप देखिए बेटा, इसको आपको किस तरीके से करना है, लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग करते हुए। पहला क्या करना है आपको, भानुमति का पिटारा। भानुमति के पिटारे में मतलब क्या लिया गया है, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं उसमें होती है, ऐसी पेटी को कहा जाता है। तो मेरी नानी का संदूक तो भानुमति का पिटारा है। ठीक है बेटा, दूसरा है दस्तक देना। तो आधी रात को दरवाजे पर दस्तक देने से परिवार के सारे लोग घबरा उठे। ठीक है बेटा, फिर है तीसरा धावा बोलना। ठीक है, तो धावा बोलने से मतलब लुटेरों ने गांव पर आधी रात को धावा बोल दिया। ठीक है, अब दूसरा है घर करना। घर करना का अर्थ क्या लिया गया है इसमें, महंगाई के राक्षस ने हमारे देश में क्या कर रखा है, घर कर रखा है, यानी ये हमारे देश में बुरी तरह से फैल गई है, यानी क्या हो गई है, महंगाई बढ़ रही है। ठीक है, घर करने से मतलब क्या लिया गया है कि हमारे देश में क्या बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। ठीक है बेटा, अब देखिए, मंगल अभियान की सफलता के लिए प्रधानमंत्री ने सभी वैज्ञानिकों की पीठ ठोकी या पीठ थपथपाई। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपको पूरे पांचों जो लोकोक्ति और मुहावरे हैं, ठीक है, उनका प्रयोग करते हुए आपको पांचों शब्द वाक्य बनाने हैं। ठीक है, तो आज आपका जो ये छठा पाठ है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो जो कल हम पढ़ेंगे वो कौन सा पाठ पढ़ेंगे, 7वां पाठ पढ़ेंगे। ठीक है बेटा।